सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के 11:15 बज रहे हैं। तो आज ना सुबह से धूप लगी हुई है बढ़िया, और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आज ना 31 जनवरी है, तो जनवरी महीना पूरा ख़त्म हो गया। तो हमारे यहाँ पे ना बारिश बहुत ही कम हुई है। वैसे आ तो जाती थी बारिश रोज़ रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश आती थी, हो भी जाती थी, पर बहुत ही कम होती थी। अभी भी 2 दिन मौसम इतना ख़राब रहा ना, मैंने तो सोचा था कि भारी बारिश होगी और बर्फ़बारी भी होगी। तो हमारे यहाँ पे बारिश भी बहुत ही कम हुई है, बर्फ़बारी तो अभी हुई नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारे पशु ना धूप का आनंद ले रहे हैं। तो हमारी चांदरी ना किस तरह से सोई हुई है, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल ये देखिए, इसने घास खाया है अभी और ये आराम फरमा रही है। और आज ना ये धूप वाला मौसम देख करके मैं सोच रही हूँ कि अपने पशुओं को नहला लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिनों से मैंने इनको नहलाया नहीं है। वो इसलिए नहीं नहलाया था कि बीच बीच में ना मौसम ख़राब हो रहा था और धूप नहीं हो रही थी अच्छे से। तो आज इनको नहलाने का अभी कंप्लीट कर ही लेती हूँ, नहीं तो ये इतने गंदे हुए हैं ना, इनके तो बुरे हाल हो गए हैं। और पशु जब गंदे होते हैं ना तो इनको खारिश भी होती है। तो पशुओं को नहलाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक साबुन तैयार करना है। तो यहाँ पे पशुओं के पास लकड़ियाँ पड़ी हुई है ना, तो इनको भी उल घास डाला हुआ है सुबह का। तो घास की पत्तियाँ तो इन्होंने खा ली है, लेकिन जो खाली लकड़ियाँ है ना, तो ये रही वो खाली लकड़ियाँ। तो मुझे ना इनको इस थोड़े से ऐसे पीट पीट करके इनका छिलका निकालना है, और उस छिलके का बनता है साबुन बहुत ही बढ़िया। फिर उस छिलके से मुझे अपने पशु नहलाने हैं। और जब हम पशुओं के बाल काटते हैं ना, तब भी ज़्यादातर इसी छिलके का हम उपयोग करते हैं। पर आज तो मुझे बाल नहीं काटने हैं, आज तो मुझे इनको नहलाना ही है। पर बहुत दिनों के बाद नहला रही हूँ मैं इनको ना, तो इससे नहलाएंगे ना इनको तो फिर पशुओं में अच्छी चमक आती है। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ी से ऐसे पीट पीट करके ये छिलका निकालूंगी। और ये जो इसका छिलका होता है ना, तो इस छिलके की रस्सियाँ भी बनती है। पर वो रस्सियाँ बनती है, ये जो लकड़ी है ना, इनको पानी में डालते हैं भिगोने के लिए। मतलब जहाँ पे कहीं तालाब वगैरह होता है तो वहाँ पे डालते हैं इनको। गर्मियों में अप्रैल महीने में डालते हैं और 20-22 दिन लगते हैं इनको भीगने को। फिर उसके बाद इनको फिर से पीटते हैं, तो तब जाके इनके बनते हैं सेल, और उन सेल की बनती है फिर रस्सियाँ। तो मैंने 2 लकड़ियाँ ली हुई थी, तो इन दोनों को मैंने पीट लिया है। तो इस तरह से अब मैं इनका ये छिलका निकाल लूँगी, और इनको नहलाना ही है मुझे ना। तो नहलाने के लिए ये 2 लकड़ियों का छिलका काफ़ी हो जाएगा। और ये लकड़ियाँ भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, मोटी मोटी है ये। और इस छिलके को ना पशु भी खाते हैं। अगर ये छिलका निकाल करके पशुओं को खिला देना तो पशु बहुत ही खुश होते हैं। पर कौन बैठेगा ये छिलका निकालने के लिए, और कौन खिलाएगा पशुओं को निकाल करके, फिर टाइम लगता है इसको थोड़ा सा। कई पशु तो खुद से निकाल लेता है ऐसे तोड़ करके, पर सभी पशु नहीं निकालते हैं ये छिलका। हमारी मिट्ठू निकालती थी बहुत ही ज़्यादा, उसको आदत हो गई थी। हरदीप ने डाली थी उसको आदत, हरदीप उसको थोड़ा सा छिलका निकाल करके देता था ना, तो फिर तो वो खुद से ही सारा छिलका निकाल लेती थी। ऐसे लकड़ी को पकड़ती थी मुँह में और उसको ऐसे टेढ़ा करती थी और छिलका निकाल देती थी झट से। ये देखिए इतना सारे छिलका निकला इन 2 लकड़ियों से। तो अभी मैं इसको इकट्ठा करूँगी और फिर से थोड़ा थोड़ा इसको पीटूँगी, और फिर बन जाता है ये पशुओं के लिए एकदम परफेक्ट साबुन। बहुत ही अच्छा होता है पशुओं के लिए। और पहले तो ना ये जो मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको ये छिलका, तो इस छिलके से पहले औरतें सिर धोया करती थी। और बिल्कुल बाल जो होते थे, मतलब ये सिर के बाल ना बहुत ही अच्छी चमक आती थी बालों में भी, और काले भी दिखते थे एकदम। और ये जो बालों में ना डैंड्रफ वगैरह होता है, तो अगर इससे नहाएंगे ना तो बालों के अंदर जो भी डैंड्रफ वगैरह होता है वो भी कुछ भी नहीं रहता है, वो ख़त्म हो जाता है सारा। तो ये लीजिए हमारा साबुन बनके तैयार हो गया है, और वो भी पशुओं का स्पेशल साबुन। और 1 महीना भर चलेगा ये पूरे, तब तक ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब जब इससे पशु नहलाएंगे ना तब तब ये झाग छोड़ता रहेगा। तो अब करूंगी मैं अपने पशुओं को नहलाना शुरू। तो मैंने यहाँ पे अपनी भैंस को बांध लिया है, और 2 बाल्टी यहाँ पे पानी की भी रखी हुई है। तो गुनगुना करके रखा है मैंने ये पानी। और हमारा चंदू वहाँ पे पीछे अकेला है ना, तो ये वहाँ से बोल रहा है कि मुझे भी साथ में ले चलो। तो वैसे कभी तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ना इन दोनों को इकट्ठा ही बांध लेती हूँ, पर फिर ये चंदू ना भैंस को परेशान करता है, ये इसको यहाँ पे ढंग से खड़े नहीं होने देता है। तो तब मैंने बोला कि इनको ना अकेले अकेले ही नहलाऊंगी मैं। और 4-5 दिनों के बाद भी नहला रही हूँ ना, तो इसको भी रगड़ रगड़ करके नहलाना है अच्छे से।
मैंने अभी ना ब्यूल की टहनियों के छिलके निकाले हैं। इन छिलकों से रगड़ रही हूँ मैं अपनी भैंस को, और इनका ना एक अलग ही झाग निकलता है, जिस तरह की साबुन का झाग निकलता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे दिखने लग रहा है झाग थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो साबुन लगा रही हूँ मैं। ऐसे लग रहा है कि ये किसी लकड़ी का छिलका लगा रही हूँ। पूरा साबुन जैसा ही झाग छोड़ता है ये छिलका। और पशु का जो शरीर होता है ना, इसमें चमक भी बहुत अच्छी आती है। पर इस तरह से नहलाने से ना पशु को पानी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक तरह का साबुन ही लग जाएगा इनके पूरे शरीर में। फिर उस साबुन को धोने के लिए तो पानी चाहिए है एक्स्ट्रा। तो अभी मैं 2 बाल्टी लेके आई हूँ, अभी पता नहीं इसको 2 बाल्टी और लग जाएगी। तो अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मम्मी अभी भैंसों को नहला रहे हैं ना, और मैं ले जाऊंगा इस सिलेंडर को भरवाने के लिए। आज आएगी गाड़ी, आज बोला था उन्होंने। अभी तो वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, पर आज आ ही जाएगी। तो मैंने सोचा कि ले ही जाता हूँ इसको। 1-2 घंटे वहाँ पे लग भी गए तो कुछ नहीं है, फिर भरवा के ही आऊँगा। तो भैंस को नहला करके तो मैंने बांध लिया है पर खूंटे से, और अब आती है बारी चंदू की। तो अब चंदू को यहाँ पे बांधूंगी मैं और यहाँ नहलाऊंगी इसको। मेरा बाबू बाबू है बाबू, और ये मेरा बाबू है बाबू, मेरा चंदू बाबू, चंदू बाबू है हमारा चंदू बाबू। और पशुओं को बाल इतने जल्दी आ जाते हैं ना। मैंने दिसंबर महीने में इनके बालों की कटिंग की हुई है, तो अभी 1 महीना ही हुआ मेरे ख्याल, 1-1.5 महीना हो गया इनके बालों को काटे हुए। तो फिर से इनके बाल ना काटने लायक हो गए हैं, पर अभी ठंड है, अभी तो नहीं मैं काटूंगी, पर फरवरी महीने में देखूंगी। फिर से 3-4 बार हो जाते हैं साल में इनके बाल काटने को, अगर बार बार काटे तो। अगर ना काटे ना तो फिर जुआ वगैरह पड़ती है पशुओं को, और खारिश भी होती है फिर, तो तब काटने पड़ते हैं। और जो पशु ना अपने खूंटे में पाला हुआ है, मतलब जन्मजात से जिसको अपने घर में पाला है ना, तो वो पशु होता है इस तरह का, देखिए। और जो दूसरे घर से लाए होता है पशु ना, वो कोई पशु ऐसे होता है कमज़ोर होता है, कोई कैसे होता है। तो मेरे जितने भी अपने घर के पाले हुए पशु थे ना पहले भी, वो ऐसे चंदू की तरह होते थे। इससे पहले हमारी बिट्टू थी, फिर उससे पहले जितने भी हुए, मतलब वो सब ऐसे हुआ करते थे। तो हमारा चंदू हुआ है अभी 1 साल 2-3 महीने का हो गया है ये। तो देखिए अभी ठीक ठाक चल रहा है ना ये। मुझे बहुत शौक होता है इन बच्चों को पालने का, और बहुत ही मज़ा होता है पशुओं में रहने का। तो चांदरी और चंदू को दोनों को नहलाने के बाद मैंने यहाँ पे धूप में बांध लिए है इनको। और ये जो घास खा रहे हैं ये ना, तो ये तो सुबह का ही ले आया था हरदीप घास इनको। और अभी ना मैंने इनको नहलाया है, तो ये देखिए सुंदर लग रहे हैं। अभी हमारी चांदरी के भले ही चाहे ना हड्डियाँ दिख रही है, पर फिर भी ना चमक आई है अभी इसके शरीर में। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो मैंने अभी साबुन बनाया, मतलब वो छिलके निकाले टहनियों के, तो उनसे ना पशुओं के शरीर में एक अलग ही चमक आती है। तो ये देखिए दोनों अभी कितने सुंदर लग रहे हैं ये तो इनमें ना बाल उगे हुए हैं थोड़े से, तब थोड़े से उतने ज़्यादा चमक इनमें दिख रही है। अगर बाल काट दिए होते ना तब तो इन्होंने इतने सुंदर लगना था ना, मतलब इससे भी और ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे तब तो। ये यहाँ पर इसको जाके चली गए। और ये जो इनको घास डाला वो ये जो इनको घास डाला हुआ है ना, तो इसका गट्ठर आज मैंने खोला नहीं है। मैंने बोला कि ये ना फिर ऐसे वेस्ट करते हैं इसको, तो इसको ऐसे बांध करके रखते हैं। तो हरदीप इसको ऊपर ठीक करने के लिए गया हुआ था, तो चंदू बोल रहा है कि तू यहाँ पे क्यों आ गया बीच में। ये देखिए इसको अभी घास खाना है, तो ये बोल रहा है कि तूने क्यों छेड़ा मेरे घास के साथ। अब ये देखिए घास के साथ निकाल रहा है ये गुस्सा, ऐसे करता है ये घास को। ये देखिए ऐसे गिराएगा, तब कर रहा था हरदीप ये घास का गट्ठर थोड़ा ऊपर जैसे कि भाई ये ना गिराएगा इसको। और अब ना साथ साथ में मैं बर्तन भी धो ही लूँगी। तो मैंने यहाँ पे बाहर ना बर्तन इकट्ठे करके रख लिए हैं, और अभी कुछ ही दिनों की बात है तो कि ये जो मैं बर्तन बाहर धोती हूँ, फिर जब हमारी रसोई पूरी तरह से अंदर कंप्लीट हो जाएगी ना, अंदर सिंक लग जाएगी, तो तब तो फिर मैं अंदर जल्दी से बर्तन धो लिया करूँगी। मतलब जो भी बर्तन जूठे होंगे उनको एक एक करके जल्दी से धो लिया। यहाँ बाहर धोने होते हैं तो सारे बर्तन पहले इकट्ठे करके बाहर लाने होते हैं, तो तब फिर ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी धूप भी लगी हुई है, तो मैंने अभी स्वेटर भी नहीं पहनी है। तो फिर आजकल क्या होता है ना कि ठंड होती है तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा पहने होते हैं, तो फिर ऐसे काम करना होता है पशुओं का या बर्तनों का, तो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो फिर तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो तब अभी धूप में जल्दी ये काम भी निपटा ही लूँगी मैं। तो बर्तनों का काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और अभी ना 1:45 बज रहे हैं, तो भूख भी लग गई है। तो खाना कुछ नहीं बचा है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाने के लिए कुछ बना ही लेती हूँ। तो अभी जल्दी में और तो क्या बनेगा, पर मैंने यहाँ पे चावल लाई हूँ, तो इनको मैं साफ़ करूँगी और
चावल ही बनाऊंगी, मतलब नमकीन चावल बनाऊंगी, इनमें मसाले वगैरह डाल करके वही खाने के लिए हो जाएंगे। और हरदीप गया था अभी सिलेंडर भराने को, पर वो आधे रास्ते से वापस आ गया है, तो अभी बैठा है बाहर आंगन में, क्योंकि अभी सिलेंडर की जो गाड़ी है ना वो आई नहीं थी नीचे मेन रोड पे, तो इसने सिलेंडर रखा हुआ है आधे रास्ते में और ये बोल रहा है कि वहाँ पे बैठ करके मैंने क्या करना, नीचे अकेला बैठूंगा मैं वहाँ पे, तो तब जब गाड़ी आ जाएगी तभी जाऊँगा मैं, ऐसा बोल रहा है ये। तो खाना मेरा बन गया है और मैंने बोला था कि मैंने नमक वाले ही चावल बनाने हैं, तो वो ही बनाए हैं मैंने। तो पहले ना स्टीम निकाल लूँगी मैं, अभी कुकर में स्टीम है। तो ये रहे हमारे चावल, और ये घर के चावल है ना, तो इनमें पता क्या होता है, जैसे कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो ऊपर पानी दिखता है कि ऊपर पानी रह गया है अभी, फिर इनको ऐसे अच्छे से मिक्स कर देने से वो पानी जो है ना मिक्स हो जाता है बढ़िया। और अब मैं जल्दी से खाना लगाऊंगी और खाना खाएंगे हम जल्दी जल्दी। और फिर मुझे ना हरदीप को भेजना है अभी सिलेंडर बनाने को, कहीं ऐसा ना हो कि सिलेंडर वाली गाड़ी आकर के फिर से चली जाए और हमारा सिलेंडर फिर से रह जाए खाली। और ये नमकीन चावल हमारे ना देखने को तो एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मानो खिचड़ी बनाई हुई है। तो मैंने मसाले वाला नमक डाला है इनमें, बाकी मसाले भी डाले हुए हैं बहुत सारे। तो खाना खाया हमने, और खाना खाने के बाद हरदीप तो चला गया सिलेंडर भराने को। मैंने बोला कि चला जा जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि तो घर में ही रह जाए और तेरा सिलेंडर आधे रास्ते में ही रह जाए, क्योंकि उसने आधे रास्ते में जो रखा है सिलेंडर सुबह का। और अभी खाना खाया तो बर्तन मुझे फिर से हो गए धोने को, तो जब खाना बनाएंगे तो फिर बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे तो ये तो सारा दिन भर चला रहता है ये काम। और सच में ना सारा दिन भर 5 मिनट का रेस्ट नहीं होता है, इतने ज़्यादा काम होते हैं घर में एक हाउस वाइफ को। पानी पीना है? तो पशुओं को पानी पिला करके इनका तो यहाँ हो गया सब कुछ कंप्लीट। और इनको अभी घास नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी इनके पास ना घास है खाने को, पत्तियाँ बची हुई है जो इनको घास डाला है हमने बान घास, तो ये जो थोड़ी बहुत पत्तियाँ बची है तो इनको भी खाएंगे ये, फिर ये आराम से बैठेंगे। और मैं भी जो 2-4 बर्तन हुए हैं अभी धोने को, फिर से उनको धोऊंगी। और साथ साथ में ना लंगूर फिर से आ गए हैं, तो अभी हरदीप ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी नीचे ध्यान रखना खेतों में लंगूर फिर से आ गए हैं। तो इन लंगूरों ने ना नाक में दम कर रखा है हमारे। तो अभी 3:15 बज रहे हैं दिन के, और अब जाके मैं अपना घर का काम कंप्लीट करके फ्री हुई हूँ। तो अब मैं ना यहाँ पे थोड़ी देर कपड़े सिलाई करूँगी। और बोलने को भी खुद को शर्म आ रही है, क्योंकि ये कपड़े ना पिछले साल के रखे हुए हैं मैंने, इसकी मोहरी रह गई है मुझे बनाने को। ये सलवार है और ये सूट तो मैंने अभी काटा है कुछ दिन पहले, पिछले साल के हैं ये दोनों सूट। पर मुझे सिलाई करने को टाइम ही नहीं लगता है, बहुत मुश्किल होती है सच में। और सिलाई भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 200-200 250 रुपये सिलाई हो गई है। तो मैंने बहुत ही कम सिलाई करवाए हैं कपड़े टेलर से आज तक अपनी ज़िंदगी में, शायद 3-4 सूट भी बड़ी मुश्किल से सिलवाए हैं मैंने। मैं खुद ही सिलती हूँ कपड़े, पर टाइम की वजह से रह जाते हैं। तो ये देखिए 1 साल हो गए इनको रखे हुए, और अभी फिर मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके इनको मैं सिल लूँगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी मेरे फिर से घर में मिस्त्री लग जाएंगे प्लस्तर वाले, तो फिर से रह जाएंगे। तो तब मैंने थोड़ी सी कल सिलाई की थी और थोड़ी सी आज करूँगी। तो दिन में मुझे टाइम नहीं लगता है और शाम को मेरी आंखों में कम दिखता है, तो उस वजह से फिर मेरा ये सिलाई का काम रह जाता है। तो फिर आज मैं थोड़ा सा देखती हूँ कितना हो पाता है मुझसे अभी। और ये अभी ना खड़े हो गए हैं, तो अंदर जाने के इंतजार में है ये, इनको ठंड लग गई होगी क्योंकि धूप तो चली गई है यहाँ से। ये बोल रहे होंगे कि मीरा देवी तो बनी हुई है आज टेलर और हमें अंदर नहीं बांध रही है, तो अब मैं इनको अंदर बांध लूँगी। तो पशुओं को तो मैंने बांध लिया है अंदर, और यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ और गोबर हैं उठाने को ना, तो इनको तो हरदीप ही उठाएगा जब वो सिलेंडर ला करके आएगा। हरदीप सिलेंडर लेकर के आ गया है और सारा दिन लग गया आज इसका सिलेंडर लाने के लिए क्या डगर का 3 किलो रहा है, 3 किलो रहा छल कहाँ है बुरे ले आने दो। तो 5:30 हो गए और 2:30 बजे गया था मैं, और मैं तो सुबह ही चला गया था, फिर रास्ते से आ गया मैं, बीच रास्ते से वापस। और दोपहर को फिर से मैं 2:30 बजे गया, तो मैं रास्ते में ही बैठ रहा वहाँ पे। मैंने बोला इतने जल्दी जाके क्या करना है मैंने रोड पे, और मैं देखता रहा रास्ते में गाड़ी दिख गई मेरे को, फिर गया मैं आराम से, और पूरा ही दिन वेस्ट हो गया आज सिलेंडर की वजह से। और ये सिलेंडर मतलब मैंने खुद लिया ना वहाँ पे, नया लिया हरदीप ने। अच्छा, मैं तो ऐसे हर बार ऐसे पुराना सिलेंडर मिलता था हर बार। तो और सिलेंडर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे ना 2 सिलेंडर है, एक तो, और दूसरा हमारे ना लकड़ियाँ काफ़ी सारी होती है, तो हमारी लकड़ियाँ सड़ रही होती है ऐसे ही। जब से सिलेंडर यूज़ करते हैं ना तब से सच में लकड़ियाँ ऐसे सड़ रही है हमारी, नहीं तो हम ज़्यादातर लकड़ियाँ ही जलाते थे पहले तो, पर अब जो है ना मतलब सिलेंडर का यूज भी करते हैं, तो आदत सी हो गई है अब थोड़ी थोड़ी सी।
फिर आज ना मतलब सारा दिन वेस्ट इस वजह से हुआ कि फिर अगले महीने आनी थी मतलब सिलेंडर की गाड़ी। तो फिर कई बार क्या होता है कि टाइम भी नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी कब आई। तो फिर तब मैंने बोला कि ये ना खाली पड़ा हुआ था, ये 1-2 महीने से खाली पड़ा था ये। तो तब आज इसको भरा करके ले आए हैं, तो अभी हमारा दूसरा सिलेंडर लगा हुआ है। तो मतलब अब 5-6 महीने तक तो हमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे मैंने ना अपनी कमीज की सिलाई भी कर ली है, तो मुझे सिर्फ तरपाई करने को बची है। बाकी मेरा सूट आज ना कंप्लीट हो गया है और शाम के 6 बज गए हैं, तो अंधेरा भी होने लग गया है। तो अभी ना मुझे यहाँ पे मशीन में कुछ नहीं दिखाई देगा, तो तब मेरा ये काम बंद हो रहा है, नहीं तो मैंने तरपाई भी अभी कर लेनी थी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और इसी के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।